बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे इंडिया की एक बहुत बड़ी मशहूर शख्सियत है और सिख हैं। ये शायद वाहिद वो सिख थे जो इंडिया में इतना बड़ा नाम उन्होंने कमाया। उनका नाम था खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह 99 ईयर्स में डेथ हुए 20 मार्च 2014 को। मगर लायर थे, बहुत बड़े वकील थे, जर्नलिस्ट थे, बहुत आला किस्म के उनके कॉलम्स थे, वो लिखते थे, इदारों से मुंसलिक रहे। उसके अलावा डिप्लोमेट रहे, जर्नलिस्ट डिप्लोमेट के अलावा वो पॉलिटिशियन भी रहे, पार्लियामेंट में भी गए। कहते हैं इंडिया की बहुत बड़ी बड़ी शख्सियत उनके पास आती थी और उनका डेरा होता था और बहुत ब्लंट किस्म के आदमी थे। जो होता था असल हकीकत को वो बयान करते थे। इनके बयानात बहुत मशहूर थे, इनके जुमले बहुत मशहूर थे, इनकी कोटेशन बहुत मशहूर थी। इसके अलावा वो लिखारी यानी राइटर बहुत आला कमाल के थे। उन्होंने कमो बेश 20 से ज़ायद किताबें लिखी। सबसे बड़ी मशहूर जो किताब उनकी थी वो थी दिल्ली। दिल्ली में वो लिखते हैं कि मैंने इस किताब को लिखने में 28 साल गुजारे हैं। मुझे सिर्फ दिल्ली का ढांचा मिला था, गोश्त पोश और रगें नसें सब मैंने इसको अता की हैं। दिल्ली की जो जितनी बड़ी शख्सियात थी उन सबको लिया है और हिस्ट्री को लिया है। इसके अलावा ट्रेन टू पाकिस्तान इनकी शनाख्त बनी थी। उन्होंने ये नावल लिखा था जो पार्टीशन के ऊपर था 1947 में। मुख्तसर सा खाका है कि मनोचर एक गांव है, उस गांव में लोग रहते हैं, उन्हें ज़ात पात फ़र्क कोई भी मालूम नहीं है। मगर सतलज दरिया रावी के करीब एक पुल है, एक ट्रेन गुज़रती है जो पूरी ट्रेन जो है मुसलमानों से लदी हुई थी और मौत के राकास में लद जाती है, यानी वो मुर्दा लोग वहाँ से गुज़रते हैं। उसके बाद कुछ अरसे के बाद ऐसी हवा मनोचर में चलती है कि उसी पुल से फिर सिखों की एक ट्रेन मुर्दा पाई जाती है, मिलती है। तो इसी पस मंज़र में उन्होंने ट्रेन टू पाकिस्तान लिखा। उसके अलावा खुशवंत सिंह का एक और बहुत मशहूर किताब थी कंपनी विथ वुमेन। ये बहुत मशहूर हुई थी। उन्होंने ज़िंदगी में अपनी जितनी भी वारदातें थी, घातें थी, वो सब कंपनी विथ वुमेन में हकीकत में लिख दी थी, पढ़ने से लेकर आखिरी उम्र तक, प्रैक्टिकल तक। उसके अलावा बहुत सी और किताबें भी लिखी। उनकी अपनी ऑटोबायोग्राफी आखिरी थी जो लव एंड ट्रुथ थी। ऑटोबायोग्राफी में उसने अपनी ज़िंदगी का सारा खाका लिख दिया था। अब आते हैं इतनी बड़ी शख्सियत। एक जुमला अगर चाहे तो मैं आपसे शेयर करूं कि फ़िल्मी एक्ट्रेस और एक्टर भी बहुत उनसे मानूस थे। तो एक मरतबा पार्लियामेंट में कहा था, परवीन बोबी का जिक्र निकला था, तो उन्होंने कहा तो ये तो वो हैं जो मेरी बिस्तर पर सोई हैं। तो पार्लियामेंट में हंगामा हो गया, ये क्या हुआ? उन्होंने कहा दरअसल बात ये है, दिल्ली में जो मेरा बंगला है तो एक मरतबा वो रुकी थी, उन्होंने कहा था कि मैं आपके घर में रहना चाहती हूँ। चूँकि खाली था, मैंने उसे दिया था, तो ज़रूरी है उसमें एक ही बेडरूम था, मेरे ही बिस्तर पर सोई होंगी। तो अब इस तरह के जुमले थे जो बहुत उनके मशहूर थे और बहुत ही बाआवाज़ बुलंद वो बोलते थे और जो हक सच था वो बोलते थे। अब आते हैं इस कंक्लूजन पर कि मौलाना वहीदुद्दीन खान अल रिसाला मैगज़ीन अब भी निकलता है। उनके जाने के बाद बहुत मशहूर है, मंथली रिसाला निकलता है। 2015 में वो लिखते हैं, कहते हैं कि 20 मार्च 2014 को खुशवंत सिंह दुनिया से चले गए। बहुत बड़ी शख्सियत थे, बहुत कुछ नाम कमाया, बहुत कुछ उन्होंने लिखा और उनकी कोठी जो दिल्ली में थी वो बहुत बड़ी और बहुत मशहूर थी। मगर दुनिया से जब चले गए तो उन्होंने अपने साथ कुछ भी नहीं लिया। वो बहुत बड़ी कोठी यूं ही रह गई जो बहुत नाम की थी। वो अपने साथ अपनी बड़ाई ले गए और उसके अलावा कुछ भी नहीं ले गए। मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब लिखते हैं कि हर आदमी को ये एहसास होता है कि उसके वजूद के साथ कोई बड़ाई शामिल है, मगर वो सिर्फ़ एहसास होता है, वो अपने साथ कुछ भी नहीं ले जाता। इसी तरह मिसाल देते हैं कि कदीम मिस्र में फ़िरौन थे, उन्हें सबसे बड़ा रब का दावा था, मगर वो जब चले गए सिवाय अपनी बड़ाई के एहसास को कुछ भी नहीं ले गए। एक जुमला बहुत खूबसूरत मौलाना वहीदुद्दीन खान अल रिसाला में लिखते हैं कि बड़ाई का एहसास सिर्फ़ अल्लाह ताला को होना चाहिए। बड़ाई का एहसास और वजूद उसका लेना चाहिए। हम अपने एहसास को लेकर जीते हैं और हम समझते हैं कि हम बड़े हैं। यही एहसास हमें खा जाता है, यही एहसास हमें मार जाता है। इंसान का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि वो जो कुछ करता है वो ये समझता है कि मैंने अपने लिए किया है, मेरा कद ऊंचा होता जा रहा है,
مگر قرآن پاک میں ہے کہ ہم نے آپ کو پھر سے اپنی طرف بلا لیا ہے جس طرح آپ کو پیدا کیا تھا اور بھیجا گیا تھا۔ سب کو ایک ہی جگہ جانا ہے۔ اسی احساس کو لینے کے بجائے صرف ایک ہستی کی بڑائی کو یاد رکھنا چاہیے، تبھی آپ بڑے ہوں گے، نہ کہ آپ کی ذات اور آپ کا وجود بڑا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔